दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना धीरे धीरे करके इंडियन ओशियन में अपनी पकड़ बनाते जा रहा है। चाइना हमेशा भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए हमारे पड़ोसी देशों का मदद लेता है। चाइना ने श्रीलंका के एक पोर्ट को भी खरीदा था और वहाँ पर अपने रिसर्च शिप को लेकर के आया था। अभी क्या हुआ है कि श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट के लिए कई कंट्री को अपने देश में बुला रही थी, तो इंडियन कंपनी भी अपना प्रपोजल लेकर के गई थी। मजेदार बात यह है कि श्रीलंका के द्वारा चाइना के कंपनी को बाहर कर दिया गया है और इंडियन कंपनी के साथ डील किया गया है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए श्रीलंका भारत का वेलकम कर रहा है और चाइना को आउट कर रहा है। इसके अलावा श्रीलंका और चाइना का जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे और इसके वजह से कैसे चाइना ने मालदीव को उल्लू बनाया और मालदीव को टारगेट किया। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल छपे हैं। विच चाइना आउट इंडियन कंपनी टू बिल्ड श्रीलंका पावर प्रोजेक्ट, श्रीलंका अवॉर्ड्स एनर्जी डील इन इंडिया आफ्टर स्क्रीपिंग टेंडर वॉन बाय चाइना। तो इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका अब चाइना को बाय बाय कर रहा है और भारत को वेलकम कर रहा है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अभी एनर्जी को लेकर के श्रीलंका के साथ भारत के कई डील हुए हैं, चाहे वो गैस का डील हो, पावर प्लांट का डील हो, कई तरह के डील हुए हैं। ये न्यूज इसलिए इतना खास हो जाता है क्योंकि श्रीलंका का जो ये प्रोजेक्ट है ये चाइना को दे दिया गया था। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को लगभग ले लिया था, लेकिन चाइना से इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके इंडिया को दिया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रीलंका के अंदर 3 सोलर और एक विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन का फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा। श्रीलंका गवर्नमेंट और भारत की कंपनी के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक एमओयू में साइन किया गया है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इसे भारत के रामेश्वरम से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका के आइलैंड पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। 530 किलोवाट का विंड पावर जनरेट किया जाएगा, 700 किलोवाट का सोलर पावर जनरेट किया जाएगा, 400 किलोवाट पर आवर ऑफ बैटरी पावर इसे भी डेवलप किया जाएगा और 2500 किलोवाट का डीजल पावर सिस्टम को तैयार किया जाएगा। कैसे ये सारे प्रोजेक्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम श्रीलंका में डेवलप का काम नहीं करेंगे, वहाँ पर अगर भारत अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हमारा दुश्मन देश चाइना वहाँ पर आ जाएगा और चाइना अगर वहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा तो श्रीलंका चाइना का गुलाम बनते जाएगा। श्रीलंका का जो कर्ज है वो बढ़ते जाएगा और जब श्रीलंका कर्ज नहीं दे पाएगा चाइना को तो चाइना बोलेगा मुझे अपना ये पोर्ट दे दो, वो पोर्ट दे दो। और श्रीलंका का कोई भी पोर्ट अगर चाइना लेता है और चूंकि ऑफिशियली वो पोर्ट चाइना का हो जाएगा तो चाइना वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, अपना रिसर्च शिप लाएगा, मिलिट्री बेस लाएगा। और इंडियन ओशियन में चाइना ऐसा कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशनशिप बेटर हो। इनफैक्ट मालदीव के साथ भी हम अपना रिलेशनशिप को बेस्ट करना चाहते थे क्योंकि मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडियन ओशियन में, इंडियन ट्रेड के लिए। इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण से भी मालदीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन चाइना की कूटनीति की वजह से मालदीव हमारे हाथ से चल गया। चाइना ने क्या कूटनीति की तो गाइस पिछले 5 से 6 सालों के बीच में श्रीलंका धीरे धीरे भारत से कनेक्ट हो रहा था। इसके पहले श्रीलंका पर पूरी तरह से जो कंट्रोल था वो चाइना का था। चाइना ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में अपने रिसर्च शिप को भी खड़ा करके रखा था। मतलब चाइना पूरी तरह से श्रीलंका में घुस गया था और भारत पर नजर रख रहा था। लेकिन जैसे ही श्रीलंका और भारत का रिलेशनशिप धीरे धीरे सही होने लगा, भारत सरकार ने श्रीलंका को बोला कि आप हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, आप इंडियन ओशियन में चाइना को इस तरह से बढ़ावा मत दीजिए। आपको जिस भी चीज की जरूरत है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, भारत आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और भारत से आपको कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट चाइना से आपको खतरा है। चाइना आपको अगर ज्यादा कर्ज दे दिया तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा। उसके बाद चाइना में सरकार बदली और धीरे धीरे चाइना और भारत का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता गया। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि श्रीलंका चाइना को आउट कर रहा है और इंडिया का वेलकम कर रहा है। तो ये सारी चीजें चाइना भी देख रहा था। तो चाइना ने यहाँ पर क्या गेम किया, चाइना ने मालदीव को टारगेट किया। अभी जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मोइजू, चाइना ने उनको तैयार किया और मालदीव के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मालदीव के जो आम पब्लिक है वो इंडियन लोगों से नफरत करने लगे। इंडिया आउट का नारा दिया जाने लगा। चाइना ने इसलिए ऐसा किया, चाइना अगर ऐसा नहीं करता तो चाइना को वापस लौटना पड़ता क्योंकि श्रीलंका उसे भगा रहा है, तो चाइना को वापस ना लौटना पड़े। इंडियन ओशियन में चाइना का जो पकड़ है वो मजबूत हो, इसलिए चाइना ने मालदीव को टारगेट किया और चाइना अपनी कूटनीति में बहुत हद तक सफल रहा। और भारत की जो भी नेवी फोर्स वगैरह थी, मिलिट्री बेस थी मालदीव के अंदर, वो सब अब निकल रही है। लेकिन भारत सरकार ने उसका भी उपाय निकाला। मालदीव से 700-750 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप का जो द्वीप है, हम वहाँ पर अपने बेस को बनाने जा रहे हैं और भारत सरकार जो लक्षद्वीप के आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने जा रही है। इस चीज को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइना ने यहाँ पर कूटनीति खेला कि श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो मालदीव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और चाइना ने मालदीव को अपने कब्जे में लिया और मालदीव अब प्रो चाइना हो चुका है और चाइना के उंगली पर, चाइना के इशारों पर मालदीव नाच रहा है। चाइना मालदीव से जो बोल रहा है मालदीव वही कर रहा है। तो हमें मालदीव से कोई दिक्कत नहीं है, वो एक छोटा सा टापू है। श्रीलंका हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि श्रीलंका एक बड़ा देश है, छोटा सा टापू नहीं है, बहुत बड़ा टापू है। तो हमने श्रीलंका से चाइना को आउट कर दिया है। अभी भी श्रीलंका और चाइना के बीच में कुछ ऐसी डील है जिसकी वजह से श्रीलंका चाहकर भी चाइना को बाहर नहीं निकाल सकता है। तो चाइना की प्रेजेंस अभी भी वहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे करके हम चाइना को श्रीलंका से आउट कर देंगे।
क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी कंट्री है और मालदीव को जब जरूरत पड़ेगी, जब मालदीव मुंह भर गिरेगा तो मालदीव को हेल्प करने के लिए भारत ही आगे आएगा, तब मालदीव को समझ में आएगा। खैर वो जब होगा तब होगा। अभी तो इतना कंफर्म है कि मालदीव और भारत का जो रिलेशनशिप है काफी गंदा वाला खराब हो चुका है, जो कि लंबे समय तक चलेगा। अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो भी यहाँ पर रिलेशनशिप सही होने वाला नहीं है, क्योंकि मालदीव बहुत ही ज्यादा कर्ज ले रहा है चाइना से। ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि चाइना कैसे कूटनीति करता है इंडियन ओशियन में अपने पकड़ बनाने के लिए, कैसे वो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश इन सारे देशों पर अपनी पकड़ बना करके भारत को घेरने की कोशिश करता है, और अपना प्यारा भारत कैसे इंडियन ओशियन में चाइना का काउंटर कर रहा है। वैसे आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।